हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब इंडिया इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब एक ऐसा स्टॉक जो चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहा है, उस स्टॉक का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को 450% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन सबका एक ही क्वेश्चन है कि क्या यह स्टॉक अगला मल्टीबैगर बन सकता है या फिर यह सिर्फ ईवी हाइप का पार्ट है। आज हम हाइप नहीं बल्कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, ऑर्डर बुक, फंडामेंटल्स, रिस्क फैक्टर और फ्यूचर ग्रोथ सबके बारे में जानेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि ये नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है या हाई रिस्क बेट है। और हाँ, वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हर एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक्चुअली क्या काम करती है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कोई छोटी मोटी ईवी स्टार्टअप कंपनी नहीं है। ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर कंपनियों में से एक है और इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। इसका मेन फोकस है इलेक्ट्रिक बसें बनाना, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सप्लाई करना और लंबे पैमाने पर गवर्नमेंट से टेंडर लेना। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने चाइनीज BYD कंपनी के साथ 2016 में टेक्निकल टाई अप किया है, जो 31 दिसंबर 2030 तक इफेक्टिव रहेगा। इसका मतलब टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिपेंडेंसी भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। दोस्तों, ईवी बस बनाने का बिजनेस सिंपल नहीं है। इस कंपनी का रेवेन्यू एक ऑर्डर बेस्ड मॉडल पर डिपेंड करता है। मतलब जब कंपनी को बड़े टेंडर्स मिलते हैं, रेवेन्यू जंप करता है, और जब टेंडर डिले होते हैं तो इनका रेवेन्यू भी डिक्रीज या स्लो हो जाता है। इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर बुक। अगर ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो रेवेन्यू प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग। वही अगर ऑर्डर बुक वीक है तो प्रॉफिट रेवेन्यू भी वीक ही रहेगा। इसलिए जितनी बड़ी ऑर्डर बुक, फ्यूचर रेवेन्यू प्रॉफिट की उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी रहेगी इस कंपनी में। देन नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 1089 करोड़ के रिजर्व है, जबकि टोटल कर्जे की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के ऊपर सिर्फ 366 करोड़ का टोटल कर्जा है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वही अगर कंपनी के टोटल असेट की बात करें तो सितंबर 2025 को कंपनी के पास 2364 करोड़ के टोटल असेट है। नेक्स्ट, इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2024 को कंपनी के सेल्स 515 करोड़ थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 664 करोड़ की हो चुकी है। मतलब कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% से ग्रो हुई है। जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले 46 करोड़ था, जो दिसंबर 2025 को भी सेम 46 करोड़ की रेंज में ही है। वही अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 50.02% की स्टेक है, जबकि एपाइस के पास 6.90% की होल्डिंग और डीआईएस वालों के पास 0.82% की होल्डिंग है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इस कंपनी में 42.28% की होल्डिंग है। मतलब इस कंपनी की ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर और पब्लिक के पास है। देन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर पॉइंट की। इंडिया का ईवी पुश अब रुकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। गवर्नमेंट पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट कर रही है। सरकार खुद इलेक्ट्रिक बसों को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी और PLI स्कीम का अनाउंस कर रही है कंपनियों के लिए। अगर ईवी बसों का ये ट्रेंड 5 से 10 सालों तक चलता है तो डिमांड एक्सप्लोजन हो सकता है। और अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करके बसों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है तो इसका रेवेन्यू कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने फाइनेंशियल 2026 के लिए 2500 बसें बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि फाइनेंशियल 25 में कंपनी सिर्फ 1200 बसें डिलीवर कर पाई थी। इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास Q3 फाइनेंशियल 25 तक 10,224 बस बनाने का ऑर्डर है, जिसकी वैल्यू 15,000 से 16,000 करोड़ के निकल के आती है। मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको एक चीज भूलनी नहीं चाहिए, वो है कंपटीशन। ईवी बस सेक्टर में अब कंपटीशन बढ़ रहा है। बहुत सारे प्लेयर अब इस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं
जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। आपको इन पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का फर्स्ट रिस्क फैक्टर है, इस कंपनी का मेजर बिजनेस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है तो शेयरों में तेजी, वही अगर कॉन्ट्रैक्ट डिले या कैंसिल होता है तो शेयरों में गिरावट दिख सकती है। गवर्नमेंट ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेमेंट डिले। कंपनी को सरकार की तरफ से पेमेंट मिलने में टाइम लग सकता है क्योंकि सरकारी सिस्टम बहुत लंबा होता है। नेक्स्ट कंपनी का सेकंड रिस्क फैक्टर है चाइनीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन का इनडायरेक्ट इंपैक्ट ओलेक्ट्रा पर पड़ सकता है। नेक्स्ट इसका तीसरा रिस्क फैक्टर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक हाई ग्रोथ सेक्टर में काम करती है, इसलिए हाई ग्रोथ सेक्टर में रिस्क भी हाई होता है। ये थे ओलेक्ट्रा के 3 रिस्क फैक्टर जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक स्ट्रॉन्ग ईवी थीम प्लेयर है, लेकिन आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी स्टॉक को सेल बाय करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ओलेक्ट्रा फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। क्या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करता है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।